करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, ताकि आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी से समझा देता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। मतलब मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, ये भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप होता है, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में, क्योंकि फिर आपको बताना चाहता हूँ ना, हर साल 24 अप्रैल को ना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन पहले ही पंचायती राज दिवस था, तो मैं सोचा चलो आपके लिए वीडियो लेकर आ जाता हूँ और आपका ये एग्ज़ाम से पहले टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। तो भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था, और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम जान लेते हैं पंचायती राज संस्थान के बारे में। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। आगे अगर हम देखें पंचायती राज के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में शुरू हुई थी। राजस्थान में कहाँ? राजस्थान में नागौर में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में यह योजना 1 नवंबर 1959 को शुरू हुई थी। मतलब कि जो पंचायती राज है, इसे अपनाने वाला जो पहला राज्य है वो राजस्थान है, दूसरा है आंध्र प्रदेश। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को शामिल करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस घोषित किया था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पता लग गया होगा कि पंचायती राज होता क्या है, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी कुछ आपको फैक्ट पता लग ही गए। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज व्यवस्था का राष्ट्रीय दिवस है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 पर राष्ट्र 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की 31वीं वर्षगांठ मनाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था, और तब से अब तक हर साल 24 अप्रैल को ना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भाग 9। भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, इसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से जुड़े प्रावधान है। संविधान के इस भाग को 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन के प्रावधान शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भाग 4। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है ना, इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें शक्तियों देने की बात की गई है। वहीं पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग 9 में हैं। इस भाग में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ शामिल है।
अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राज्य सूची में। पंचायती राज जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 3 स्तर की। आपको बताना चाहता हूँ, भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तर की होती है। 3 स्तर कौन से हैं वो आपको बता देता हूँ। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ये जो चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इस पर डेली करंट अफेयर क्लास भी स्टार्ट हो गई है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आप ज़रूर देख लेना, एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान जो है ये पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य था, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा कराया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का जो प्रारंभ है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू कराया था। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कराया गया था। पंचायती राज संस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया था। ये लाइन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसका प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराया। ठीक है, कब कराया? 2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ किया था? राजस्थान के नागौर जिले में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले पहले 2 राज्य थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, B.R. अम्बेडकर जी। B.R. अम्बेडकर जी जो हैं ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी थे। डिटेल में अगर हम समझें, डॉक्टर अम्बेडकर ने पंचायतों में समाज के समृद्ध वर्ग के अधिकारों और शक्तियों को तथा वंचित वर्ग की दुर्दशा को देखा है, इसलिए वह पंचायतों के खिलाफ थे। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत रखी गई है। डिटेल में अगर हम समझें, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है। यह शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, यह आपको ध्यान रखना है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP के अनुच्छेद 40 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज तहत एक शीर्ष निकाय है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जिला परिषद। आपको बताना चाहता हूँ, पंचायती राज के तहत एक शीर्ष निकाय है जिला परिषद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर नए चुनाव कितने समय के भीतर होने चाहिए? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 6 महीने के भीतर। ये आपको ध्यान रखना है, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर जो नए चुनाव हैं वो 6 महीने के भीतर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम, भारत के जो राज्य हैं नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर और नागालैंड में पंचायत की बजाय कौन सा निकाय कार्य करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्वायत्त जिला परिषद। आपको बताना चाहता हूँ, मणिपुर और नागालैंड में पंचायत की बजाय स्वायत्त जिला परिषद जो है वो कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बलवंत राय। एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय समिति ने सिफारिश की थी। डिटेल में अगर हम समझें, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज को देखने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने देखा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि CDP की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी की कमी थी। समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत के लिए मंच तैयार किया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। आपको बताना चाहता हूँ, बलवंत राय मेहता समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत के लिए एक मंच तैयार किया। नेक्स्ट है, पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन किसके स्तर पर किया जाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1957 को। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 को। डिटेल में अगर हम समझें, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण समितियां हम देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका गठन 1957 में हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था जुड़े बहुत सारी समितियां हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, बताओ ये जो समिति है इसका गठन कब हुआ था, ठीक है। और एक ना आपको ऑर्डर दे देते हैं, बोलेंगे बताओ कि इस समिति को आप ऑर्डर वाइज अरेंज करो। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले जो समिति थी वो थी हनुमंत राय समिति, 1983 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद थी GVK राव समिति, 1985 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद थी LM सिंघवी समिति 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति इसका 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में और थुंगन समिति 1989 में इसका गठन हुआ था। मतलब आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि जो बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले इसका गठन हुआ, फिर इसका हुआ अशोक मेहता समिति का, ठीक है। उसके बाद हनुमंत राव समिति, उसके बाद GVK राव समिति, उसके बाद LM सिंघवी समिति और उसके बाद थुंगन समिति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर की निर्वाचित संस्था एवं लोकतंत्र की मूल इकाई क्या है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। आपको बताना चाहता हूँ, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर की निर्वाचित संस्था एवं लोकतंत्र की मूल इकाई है ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी स्थानीय स्वशासन से। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 73वां संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संशोधन 1992 जो है इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज प्रणाली के कामकाज से संबंधित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 11वीं। आपको बताना चाहता हूँ 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज प्रणाली के कामकाज से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है आपको बताना चाहता हूँ राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राजस्थान के नागौर में। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ हुआ राजस्थान के नागौर में।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु सीमा है फ्रेंड्स वो 21 वर्ष होनी चाहिए। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। और आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप एग्जाम से पहले फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो देख लेते हैं और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स अगर आपको आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 243। अनुच्छेद 243 जो है भारतीय संविधान का, ये पंचायती राज को परिभाषित करता है। भारत के संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें पंचायत की विभिन्न शर्तों, संरचना, अवधि, आरक्षण, शक्तियों आदि की परिभाषाएं शामिल हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। 243A है ग्राम सभा से संबंधित है। 243B है पंचायतों का गठन। 243C जो है पंचायतों की संरचना। 243D सीटों का आरक्षण। 243H पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। 243K पंचायतों के चुनाव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है ये पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है। नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 29 विषय। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित हैं 29 विषय, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 1970 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अशोक मेहता ने। 1970 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता करी थी अशोक मेहता ने। अगला क्वेश्चन, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक। पंचायत का कार्यकाल जो है फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का जो औपचारिक उद्घाटन है वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंचायती राज समिति अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज समिति जो है अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मेला एवं बाजार कर। ग्राम पंचायत की जो आय का मुख्य स्रोत होता है वो होता है मेला एवं बाजार कर। अगला क्वेश्चन, 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए PVK राव समिति। ये आपको ध्यान रखना है, PVK राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया। वहीं अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति की, इसने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया। ट्रिक आपको दे देता हूँ, PVK राव, ठीक है, 1 2 3 4 है ना, 4 इनके नाम में अक्षर PVK राव, तो मतलब 4 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली का सुझाव दिया इन्होंने। बलवंत राय मेहता कितना है? 3 है, तो 3 स्तरीय। उसके बाद है अशोक मेहता 1 2, ठीक है, 2 अक्षर आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब 2 स्तरीय दिया इसने। ये ट्रिक थी आपके लिए छोटी सी। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 जी। ये आपको ध्यान रखना है, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी देता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 डी। ये आपको ध्यान रखना है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 243 डी है, इसके तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती सदस्यों के लिए अयोग्यता को परिभाषित करता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 एफ। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के। भारत में पंचायती राज निकायों के लिए जो निर्वाचन है ये अनुच्छेद 243 के अधीन कराए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत बनी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चेन्नई में। आपको बताना चाहता हूँ भारत में पहला नगर निगम जो है ये चेन्नई में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता ने। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश करी थी बलवंत राय मेहता ने। अगला क्वेश्चन, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सरपंच जो होता है अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 6 माह के अंदर। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता को। अगला क्वेश्चन, भारत में सही मामले में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को। भारत में सही मामले में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भाग 9 क। भारतीय संविधान का जो भाग 9 क है ना, इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पंचायतों का कार्यक्रम। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रणाली जो है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाइए और इस वेबसाइट पर जाके आप रवि सर की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट की बुक को बाय कर सकते हो। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो मेरी इस बुक के द्वारा। ठीक है, बेस्ट कॉन्टेंट रखा है मैंने अपनी ई बुक्स में। करंट अफेयर्स की भी अवेलेबल है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीके, हर सब्जेक्ट की बुक यहाँ पे आपको मिल जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन भी है हमारा रवि स्टडी IQ जीके नाम से। प्ले स्टोर से जाके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो फ्री जीके वाले सेक्शन में जाके। ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जीके, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन जो है ये पंचायती राज प्रदान करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता। ये आपको ध्यान रखना है। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति था बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पंचायत समिति को। डिटेल में अगर हम समझें, बलवंत राय मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इस समिति की मुख्य सिफारिशों में से एक है। इस समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय प्रणाली है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। अगला क्वेश्चन, 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं?
आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1/3। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष कम से कम 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है 73वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी महिला वर्ग। अगला क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान के चुनाव का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी निकाय है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है भारत की पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। महात्मा गांधी, राजीव गांधी और सिद्धराज डड्डा जो हैं ये भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों की अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से भारत में महिलाओं के लिए किसमें आरक्षित स्थान है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पंचायती राज संस्थानों में। अगला क्वेश्चन भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 1959 में। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ जो हुआ ये 1959 में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। 1959 में भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। पहली पंचायत का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना की बात करता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स मैंने बहुत मेहनत करी है आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट को इस वीडियो में रखकर। कम से कम मैंने 6 से 7 सोर्स जो हैं वो इस वीडियो को बनाने के लिए यूज़ करा है ताकि आपको बेस्ट कंटेंट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी वीडियो में देख सकूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन स्थानीय ग्रामीण प्रशासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ अपनाई गई थी। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। आंसर हो जाता है जन भागीदारी या बोल सकते हो लोक भागीदारी जो है ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। डिटेल में अगर हम समझें प्रत्येक पंचायत को राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य कोष में अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सरकार के निर्देशानुसार कर या शुल्क जमा कर सकते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्रमशः ग्राम पंचायत के नाम पर ग्राम पंचायत निधि, पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम पर पंचायत समिति निधि के रूप में गठित करते हैं और जमा खातों में अपना धन जमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज संस्थाओं के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किसने दिया। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति को। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मंडलीय पंचायत और जिला परिषद, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पंचायती राज की आधारशिला क्या है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है ये पंचायती राज की आधारशिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर होता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राज्य सरकार पर। ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन है ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्थानीय मेलों में कर। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तारीख से लागू हुआ था? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल 1993। ये आपको ध्यान रखना है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आपको बताना चाहता हूँ भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, लास्ट में 2 क्वेश्चन का होमवर्क है आपके लिए जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह के द्वारा। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 76 क्वेश्चन करवाए और बिल्कुल थ्योरी में भी समझाया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। आई होप आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा और आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो, कम से कम आप ये वीडियो 2 बार देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का होमवर्क है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट का, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। गूगल पर जाके आप सर्च करिए, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर की बुक के द्वारा। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए। आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे फ्री वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर्स के जो मैं 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी चैनल के ऊपर, करंट अफेयर्स बाय रवि का, उस पर उसका आप टेस्ट लगा सकते हो। यकीन मानिए, रोज़ आप सुबह करंट अफेयर्स पढ़िए मेरे पास और शाम को आप टेस्ट लगा लीजिए, आप एक्सपर्ट हो जाओगे करंट अफेयर्स में, ये आपके रवि सर की गारंटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।